Hello everyone. Today we are going to read Punaravartanam 2 of our GSCB Sanskrit textbook. Question number 1. Sing the following stanza of a poem individually and in group. क्योंकि ये पुनरावर्तनम है और चैप्टर्स हमने सारे जो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उनमें से ही ये रिवीजन वर्क है, तो हमें मैक्सिमम चीज़ें आती ही हैं, तो हम फटाफट करेंगे बहुत बिना टाइम लिए हुए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंग द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ अ पोम इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। यहाँ पर जो नीचे स्टेंजा दे रखा हुआ है, पैराग्राफ जो दे रखा हुआ है, इसको व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में आपको सिंग करना है। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, चटक चटक रे चटक। और अभी आ जाते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ अ पोम। यहाँ पर पोम के कुछ स्टेंजा दे रखे हुए हैं, तो इनको कंप्लीट करना है। तो ये भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। माता पितरावे मम न स्तः से लेकर के बहुधान्यम तक लिखना है और चड़कम स्वीकुरु पिबरे नीरम तब भाषाम तक कंप्लीट करना है। तो ये दोनों ही हमारे जो हैं चैप्टर नंबर 5 के हैं, पेज नंबर 13 के हैं जो पैराग्राफ हैं, और पैराग्राफ नंबर 2 है जो फर्स्ट है, और जो सेकंड है वो पैराग्राफ नंबर 3 है। तो ये हम बुक से देख करके कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड नंबर, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। जो नीचे पैराग्राफ दे रखा हुआ है इसको केयरफुली हमें रीड करना है। टेक केयर ऑफ विसर्ग, अनुनासिका एंड हलंता। और हमें इसको टेक केयर करना है, ध्यान देना है कि इसमें विसर्ग क्या है, अनुनासिका क्या है और हलंत क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये विसर्ग है, और अनुनासिका जो लाइन के ऊपर एक बिंदी हम लगाते हैं वो अनुनासिका कहलाती है, और हलंत लेटर के नीचे हम जो ये छोटी सी लाइन खींचते हैं वो हलंत कहलाती है। जैसे कि विसर्ग श्रीगाल के ऊपर हमने ये 2 डॉट जो लगा दिए, तो हम क्या इसको रीड करेंगे, श्रीगाला, इट इज विसर्ग। और अनुनासिका किमर्थ के ऊपर जैसे हमने एग्जाम्पल है ये, तो एक डॉट यहाँ पर लगा दिया, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, किमर्थम, ये अनुनासिका है। और हलंत क्या है, जैसे भवान के नीचे हमने ये छोटी सी लाइन खींची न के नीचे, ये हलंत कहलाती है। तो अभी आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। रीड द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जो नीचे नंबर दे रखे गए इनको रीड करना है। राइट देम इन द ब्लैंक्स एंड देन रीड देन ओरली। उनको ब्लैंक्स में लिखना है और ओरली आपको रीड करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, 21, 20 और 1 कितना हुआ, 21। तो हमने यहाँ पर 21 लिखा, 21 यानी 20 और 1, तो ये 21 हो गया। 1 त्रिंशत, 30 और 1 31। 1 चत्वारिंशत, चत्वारिंशत किसको बोलते हैं, 40 और 1, तो 40 और 1 कितना हो गया, 41। नेक्स्ट है त्रयोविंशति, 20 और 3 कितना हो गया, 23। पंचदश, 10 और 5 15, 15। चतुर्विंशति, 20 और 4 कितने हुए, 24, चतुर्विंशति। द्वाविंशति, 20 और 2 यानी 22। चतुर्दश, 10 और 4 चतुर्दश। सप्तदश, 7, 10 और 7 कितने हो गए, 17। नेक्स्ट है नवत्रिंशत, 30 और 9, नवत्रिंशत 30 और 9 39। अष्टत्रिंशत, 30 और 8 38। चतुश्चत्वारिंशत, 44, 40
और 4 कितने हो गए 44। पंचाशत, पंचाशत यानी 50। नवविंशति 20 और 9 29। अष्टादश, अष्टादश कितना हुआ 10 और 8 18 यानी 18। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड गिवन इन ए एंड द नंबर इन बी प्रॉपरली। ए को बी से मैच करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर्स और वर्ड्स दोनों दे रखे हुए हैं। नंबर 1 त्रिंशत, त्रिंशत कितना होता है 30। नंबरिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो 30 यानी त्रिंशत। सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत क्या होगा 37, 30 और 7। त्रयोविंशति 20 और 3, तो ये त्रयोविंशति हो गया। फिर फोर्थ नंबर त्रयोदश, फोर्थ नंबर त्रयोदश 10 और 3 कितने हो गए 13। अभी फिफ्थ नंबर एक विंशति, एक त्रिंशत, एक त्रिंशत कितना हो गया 30 और 1 एक त्रिंशत। फिर 6 नंबर चत्वारिंशत, 6 नंबर चत्वारिंशत यानी कि 40। 7th नंबर पर है पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत 40 और 5, तो ये हो गया 45। फिर है नवदश, नवदश यानी कि 10 और 9, तो ये हो गया 19 यानी कि 19। 9th नंबर पर है सप्तविंशति 20 और 7, तो 27 हो गया ये। 10th नंबर पर एक विंशति 20 और 1 21। फिर 11th नंबर पर विंशति, इट इज विंशति यानी कि 20, तो 11 नंबर पर हमने ये 20 को कंप्लीट किया। 12th नंबर पर एक चत्वारिंशत, तो चत्वारिंशत यानी 40 और 1 मतलब 1, तो हमने 12th नंबर पर 41 कंप्लीट किया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट द पिक्चर स्टोरी विश्वास नैव कर्तव्य बाय पपेट, चित्र कथा की पपेट द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो ये पपेट के द्वारा आपको विश्वास नैव कर्तव्य को प्रस्तुत करना है, ड्रामा करना है पपेट के द्वारा। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, फ्रेम सेंटेंसेस बाय एसोसिएटिंग द प्रॉपर एक्शन विथ टाइम। एसोसिएटिंग यानी कि संबद्ध, यहाँ पर लिखा हुआ है संबद्ध। फ्रेम सेंटेंसेस बाय एसोसिएटिंग द प्रॉपर एक्शन विथ टाइम, तो प्रॉपर एक्शन और टाइम के साथ यहाँ पर जो दी गई हुई है इनसे संबंधित चीज़ों को, सेंटेंस को फ्रेम करना है आपको। तो ये बिल्कुल ओन आंसर करना है आपको अपने हिसाब से। यहाँ पर एक हेल्प के तरीके से मैंने लाइन खींच करके मैच किया हुआ है, आपको इनको नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने क्या यहाँ पर किया हुआ है, प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। ये आपका अपना टाइम भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। फिर प्रातः सार्धसप्तवादने दुग्धम पिबामि। फिर है प्रातः सपाद अष्टवादने अल्पाहारम करोमि। फिर प्रातः 9 वादने अभ्यासम करोमि। नेक्स्ट है, अभी मैंने मध्याह्ने को ज्वाइंट किया है, मध्याह्ने पादोन एकादश वादने पठामि। ऐसे ही लिखना है जैसे बोल रहे उसी तरीके से आपको नोटबुक में इसको ज्वाइंट करके लिखना है एक सेंटेंस में। मध्याह्ने द्वादश वादने गृह कार्यम करोमि। फिर सायं 10 वादने शयनम करोमि।
तो अपने आप से भी आप इसको अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना करके नोटबुक में लिख सकते हैं। फ्रेम मोर सेंटेंसेस यूजिंग सार्ध, पादोन और सपाद। तो इनको आपको सार्ध, पादोन और सपाद यूज करके और भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर बनाया है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने दे रखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको हेल्प ले सकते हैं और इनको खुद से और नए सेंटेंस आपको बनाने हैं। ये आपको खुद से करना है, तो यहाँ पर हेल्प के तौर पर ये करके दिखाया गया हुआ है। ये आपको कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ क्लॉक शोइंग टाइम एंड राइट द टाइम इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ऊपर तो ड्रॉ करके दिखाया गया है और नीचे आपको खुद से करना है, और सामने जो टाइम दे रखा है उस हिसाब से ही आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लें तो 7:30, और क्लॉक में 7:30 शो हो रही है वॉच में, और सामने क्या लिखा हुआ है, सार्ध सप्तवादनम, यानी 7:30 या 7:30। इसी तरीके से आपको 9:15 को शो करना है और बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो वॉच बनाया, 9:15 शो किया, सपाद 9 नेक्स्ट 11:45, तो 11:45 शो किया, इसको क्या बोलेंगे, पादोन 12 नेक्स्ट 12 o'clock, राइट टाइम है, 12 o'clock यहाँ पर हो रहा है 12 नेक्स्ट 9 नंबर 45, 9:45, तो 9:45 यानी कि 9:45, तो हमने क्या लिखा, पादोन 10 ये हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, 9 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। तो ये सब भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अभी देख लेते क्वेश्चन क्या है। एकदा श्रीगालः कुत्र गच्छति, एक बार श्रीगाल कहाँ गया, एकदा श्रीगालः वनम गच्छति। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, श्रीगालः किमर्थम अत्र तत्र अटति, श्रीगाल यहाँ वहाँ किस लिए भटक रहा था। श्रीगालः क्षुधा शमनार्थम, क्षुधा शमनार्थम अत्र तत्र अटति। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। श्रीगालः क्षुधा, श्रीगालः क्षुधा शमनार्थम अत्र तत्र अटति। नेक्स्ट थर्ड नंबर, श्रीगालः वने किम पश्यति, श्रीगाल ने वन में क्या देखा। श्रीगालः वने द्राक्षालतां द्राक्षाफलं च पश्यति। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कति चोरः वित्तकोशं लुण्ठति, तो आंसर हम करेंगे कितने चोरों ने वित्तकोश को लूटा था। दौ चोरो वित्तकोशं लुण्ठतः। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, श्रीगालः किं कथयित्वा पलायनं करोति, श्रीगाल क्या कह करके चला जाता है, भाग जाता है। श्रीगाल क्या बोलता है, आम्लम द्राक्षा फलान, मतलब अंगूर खट्टे हैं, आम्लम मतलब खट्टे, द्राक्षा फलाम मतलब अंगूर, अंगूर खट्टे हैं। इति कथयित्वा
शृगालः पलायनं करोति। 10th number question. Complete the following paragraph by writing proper words in blanks from those given in the brackets. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा हुआ है और ऊपर हेल्प बॉक्स दे रखी हुई है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है ऊपर से वर्ड लेकर के। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? सुधा अमरावती नाम्नी नगरे वसति, एकदा सा गुर्जर प्रदेशस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छति। सेकेंड लाइन में सा गुर्जर प्रदेशं गच्छति, गांधीनगरं गुर्जर प्रदेशस्य मुख्यनगरम् अस्ति, अतः सा गांधीनगरं, थर्ड लाइन, गच्छति। फिर प्रायः यहाँ पर बाय मिस्टेक है, प्रातः 7 सा गांधी मंदिरं प्रति गच्छति, गांधी महोदयं भक्तिभावपूर्वकं नमति, तत्र 1 घण्टापर्यन्तं तिष्ठति, ततः सा सचिवालयम् आगच्छति, मध्याह्ने 12 सा सचिवमहोदयेन सह वार्तालापं करोति, तदनन्तरं सा भोजनं करोति, सायंकाले 7 सा अमरावती गच्छति। तो यहाँ पर ये हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए, फिलअप कर लिए। नेक्स्ट 11th नंबर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी प्लेस ऑफ योर विलेज और टाउन एंड राइट इट्स नेम इन संस्कृत। आपको पिक्चर या किसी प्लेस को ड्रॉ करना है आपके जो विलेज में या टाउन में हो, और इसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है, यू कैन ड्रॉ द प्लेग्राउंड ऑफ द विलेज। आप अपने गांव में जो प्लेग्राउंड होता है उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अ बैंक ऑफ अ रिवर, या फिर नदी का किनारा जो होता है उसको भी आप रिवर बैंक को भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड राइट इट्स नेम इन संस्कृत, और इसका नाम आप संस्कृत में लिख सकते हैं। अभी पुनरावर्तनम फिनिश हो जाता है, आगे परिशिष्ट दे रखा हुआ है। तो परिशिष्ट में यहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और एक दोहा लिखा हुआ है, और 5th नंबर पर गुरु के लिए कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर है, और हम फास्ट अभी वर्क फिनिश करेंगे क्योंकि पुनरावर्तनम फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर इन जो मंत्र दे रखे गए हुए, इन मंत्रों के यहाँ पर अर्थ दे रखे हुए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रखा हुआ है। तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं अगर हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट पेज पर दे रखा हुआ है गुणन कोष्टकम। तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 = 1, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? एकस्य एकम एकम। फिर 1 × 2 = 2, एकस्य एकस्य द्वे द्वे। 1 × 3 = 3, एकस्य त्रीणि त्रीणि। 1 × 4 = 4, एकस्य चत्वारि चत्वारि। 1 × 5 = 5, एकस्य पञ्च पञ्च। 1 × 6 = 6, एकस्य षट् षट्। 1 × 7 = 7, एकस्य सप्त सप्त। 1 × 8 = 8, एकस्य अष्ट अष्ट। 1 × 9 = 9, एकस्य नव नव। 1 × 10 = 10, एकस्य दश दश।
तो यहाँ पर हमारा ये सेमेस्टर 1 का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में सेम 2 की बुक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।